ने अंग्रेजों को दे दिए, अंग्रेजों को ट्रांसफर कर दिया। और आपको मालूम है क्यों किए? जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लाठियां भांजी, हमारे लाला लाजपत राय जैसे वृद्ध व्यक्ति को, वयोवृद्ध व्यक्ति को लाठियां भांजकर मौत के घाट उतार दिया। जनरल डायर जैसे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में बिना किसी उचित कारण के हमें गोलियों से भून दिया। ऐसे अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन दी गई है। ताउम्र पेंशन के साथ उन्हें इज्जत के साथ विदा किया गया है। और दूसरा एलिमेंट उसमें, अंग्रेजों ने जो हमारे ही श्रम से और हमारे ही धन से जो बिल्डिंग बनाई थी, उन सब का भुगतान लिया। तो जो राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस है और जितने भी अन्य भवन अंग्रेजों ने बनाए थे, उन सब की कीमत कैलकुलेट करके इन दो कंपोनेंट से 700 करोड़ रुपए बने, वो अंग्रेजों को दिए गए। मेरा सिर्फ इसमें एक ही प्रश्न पूछना है कि क्या ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का धन था? नितिन जी, आपका क्या मानना है? ये जो है पैसा भारतीय संस्कृति का था और जवाहरलाल नेहरू के बाप का इसमें कुछ भी नहीं था। आप पिताजी कह रहे हैं, आप बहुत सम्मान दे रहे हैं मोतीलाल नेहरू और मोइन खान को। आप तो उनका असली नाम ले रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उन्होंने देशवासियों को धोखा देके ये तथ्य देशवासियों से क्यों छिपाया। एक दूसरा तथ्य मैं आपसे और कहना चाहता हूं। देश के संविधान ने देश के प्रधानमंत्री को कोई ताकत नहीं दी है, केवल एक ही ताकत है प्रधानमंत्री की। मैं एक आपकी बात करता हूँ जी। जो संविधान हिंदुओं को जातिवाद में बांटता हो, जो संविधान हिंदुओं की संस्कृति का दमन करता हो और आक्रांताओं को बढ़ावा देता हो, मुसलमानों को बढ़ावा देता हो, उस संविधान को मैं संविधान नहीं मानता हूँ। मैं अपना संविधान जो है मनुस्मृति और भगवत गीता को मानता हूँ। नितिन जी, मैं आपकी बात को डिफरेंट तरीके से कहता हूँ। जी। संविधान जो है, इसके दो हिस्से अपन को करना होंगे। एक हिस्सा